गुजरात में थे, वो गुजरात 4 बार गए। वहाँ के लेखकों ने, इतिहासज्ञों ने ये सब लिखा है। कबीरवड़ नर्मदा के बाएं तट पर है। वहाँ नर्मदा उत्तर से दक्षिण को बहती है। पश्चिम तट पर शुक्र तीर्थ है और पूरब तट पर कबीरवड़ है। तत्वा और जीवा ये 2 भाई वहाँ रहते थे और कबीर साहब के शिष्य थे। एक बार जब वहाँ से वो चलने लगे तब उन दोनों ने पैर पकड़ लिए, कहे महाराज आप यहीं रहिए, हम आपको चाहते हैं। तो साहब ने कहा जो तू चाहे मुझको, छाड़ सकल की आश, मुझे ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। अगर तुम मुझे चाहते हो, जो तू चाहे मुझको, मुझको गुरु को चाहता है तो छाड़ सकल की आश, सबकी आशा छोड़ दो और मुझे ही ऐसा होए रहो, जैसे मैं निष्काम हूँ वैसे तुम भी निष्काम हो जाओ। छाड़ सकल की आश, सबकी आशा छोड़ दो, मेरे समान निष्काम हो जाओ। बस सब सुख तेरे पास, सब सुख तुम्हारे पास है। सब सुख की प्राप्ति और सब दुख की निवृत्ति। कबीर साहब ने अपने बीजक में अनेक बार कहा, करो विचार जो सब दुख जाई। विचार करो जिससे सब दुख दूर हो। सब सुख तेरे पास, जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख ना है। जब तक दिल पर दिल न होगा तब तक सब सुख नहीं होगा। चारों जुगन पुकारिया सो संशय दिल माए। अपने को समझने, अपने को पाने, अपने में स्थित होने के लिए किसको चिंता? बहुत मुश्किल है। बाहर की चिंता सबको सताती है। दूसरे की ऐसा है, हमारा ऐसा क्यों न हो, हम भी ऐसे हो जाएं। दूसरे की तुलना में पढ़ करके अपने को उलझाने की चेष्टा सबको है। भोगों की चेष्टा, दुनियादारी की चेष्टा, अपने आप की चेष्टा जिसको धन्य है। और जो अपने आप को पकड़ लेता है, सारा ऐश्वर्य उसका है, सारा संसार उसका है। जो यह मन को वश करे शिष्य हो सब देश। अगर कोई अपने मन को वश में कर ले तो सारा संसार मानो शिष्य। शिष्य बनाने की आवश्यकता नहीं, अपने को शिष्य बनाने की आवश्यकता है। अपने मन को वश में करने की आवश्यकता है। सारी कामनाओं का त्याग, ये बड़ी ऊंची बात है। गृहस्थ लोग कैसे करें काम? गृहस्थ क्या, साधु भी कैसे करें? साधु की भी अपनी कामनाएं हैं। यहाँ गृहस्थ विरक्त की बात नहीं है, बात है जो कृतार्थ होना चाहता है, जीवन में संतुष्ट होना चाहता है, सबको यही काम करना पड़ेगा। सब कामना छोड़ देने का मतलब थोड़े है कि गृहस्थ है तो हल न चलाए, दुकान पर न बैठे, सर्विस में न जाए। साधु अपने मठ में झाड़ू न लगाए या और जितना काम है न करें। काम तो सबको करना पड़ेगा। ज्ञानी से ज्ञानी को खाने की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, औषध की जरूरत है। जीवन धारणोपयोगी वस्तुएं किसको नहीं चाहिए? विवेकवान उसको संक्षिप्त कर देता है।
सहज ढंग से थोड़े में जितना संभव हो गुजर करने की चेष्टा करता, लेकिन आवश्यकता है और आवश्यक वस्तुओं के उपार्जन को अगर हम पाप माने तो उसका भोग भी पाप है। खाना पाप, पीना पाप, कपड़ा पहनना पाप, सब पाप हो जाएगा। मैं भैंसमुड़ी में था, ये आज से 35-40 वर्ष की बात होगी। लोगों ने बताया देवंती बाई की कुटिया वहीं थी, जो प्रसिद्ध साधिका छत्तीसगढ़ की उस समय की थी। उसके गुरु धर्मदास जी का शरीर छूट गया था, वो भी नारी घट की थी, बहुत तेजवान वैराग्यवान, उन्हीं की शिष्या थी वो। तो 3 महात्मा उसके यहाँ आए थे, लोग बताए। तो कहे देवंती बाई कहाँ है? कहे वो धान काटने गई है। कहे तब उसके यहाँ मैं नहीं रुकूंगा, भोजन उसका नहीं करूंगा। धान काटने में जीव हत्या होती है, क्योंकि न मालूम कितने जीव उसमें मर जाते हैं धान काटते समय। तो मैंने कहा भाई वो महात्मा के मुख में जो चावल दाल आता था कहीं भी, तो आकाश से आता था कि किसी का काटा हुआ रहता था? कोई भी धान काटेगा तभी तो धान आएगा। तो ऐसे ऐसे महात्मा होते हैं, एकदम अव्यवहारिक। ऐसे महात्मा नामधारी होते हैं जो किसी मठ पर पहुंचेंगे तो झाड़ू नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि झाड़ू लगाने में चींटी मरेगी। अब झाड़ू न लगाया जाए, सफाई न किया जाए, चारों तरफ गंदगी फैले तो और कीड़े होंगे और अहित होगा। तो ये निकम्मापन भी वैराग्य मार्ग में सोचा गया है किसी न किसी द्वारा, और वो अहितकर हुआ। श्रम की आवश्यकता सर्वत्र है। वैदिक ऋषियों ने ज्ञान, तप और श्रम से ब्रह्मचर्य की मेखला बांधने की बात कही है। वेद क्या कहते हैं, ये पुस्तक अब छप रही है और कुछ दिन में आप लोगों के सामने आ जाएगी। वेद का सब कुछ सामान आपको सरल हिंदी में मिल जाएगा। उसके मंत्र भी टिप्पणी में दिया हूँ, नंबर दिया हूँ। ब्रह्मचर्य सूक्त एक लंबा सूक्त है। उसमें आता है कि मैं मृत्यु को समर्पित हूँ। ब्रह्मचारी कहता है मैं मृत्यु को समर्पित हूँ। ऐ दुनिया के लोगों, तुम्हारे में कोई व्यक्ति मृत्यु को समर्पित होना चाहे तो मुझे दे दो, और अगर वो मृत्यु को समर्पित होता है तो मैं उसकी कमर में मेखला बांधूंगा ज्ञान, तप और श्रम के लिए। ज्ञानार्जन करना है, तप करना है और श्रम भी करना है। ये वैदिक ऋषियों की बात हमें सही लगती है। आगे जैनों बौद्धों ने, सन्यासियों के लिए तो श्रम का बिल्कुल बहिष्कार कर दिया। आग छूना पाप। वैदिक पंडित अग्नि को सबसे बड़ा देवता मानते हैं। अग्नि मेले पुरोहितम यज्ञ से देवम ऋतजम होतारम रत्न धातमम, ये ऋग्वेद का पहला मंत्र है और विश्वामित्र की परंपरा की रचना है। ये भी गायत्री मंत्र है। अग्नि शब्द पहले और अग्नि ही सर्वे सर्वा है वैदिक ऋषियों का। वैदिक ऋषि अग्नि को सबसे बड़ा देवता मानते हैं। उसी का समुच्चय सूर्य है, जिसके लिए प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है तत्सवितुर्वरेण्यम। तो आग में हवन कर कर के वे कल्याण मानते थे। ये उनका विश्वास था और अंधविश्वास था। और उसके पीछे फिर बड़ी बड़ी यज्ञ, पशुवध भी उसमें
तो बौद्धों जैनों ने इसका तिरस्कार किया कि जीव वध नहीं होना चाहिए, ये तो अच्छा किया। लेकिन अग्नि को पूजने वाले थे ब्राह्मण, तो बौद्धों जैनों ने अग्नि छूना पाप मान लिया। तो साधु बौद्ध और जैन अग्नि नहीं छू सकते, वो भोजन नहीं बना सकते। अब तो बनाते हैं, बौद्ध लोग तो बना लेते हैं, जैन तो शायद नहीं बनाते। तो अग्नि को छूना पाप और श्रम मात्र पाप मान लिया, मेहनत नहीं करना, हिलना डुलना नहीं अगर साधु हो गए तो ये गलत हुआ। वैदिक सन्यासियों का भी क्रम हुआ। वेदों में तो सन्यास आश्रम की कोई चर्चा नहीं, वैसे विरक्त होते थे, सन्यासी होते थे, साज होते थे। जो परिपाटी सन्यासियों की आज है, इस परिपाटी का पता वेदों में नहीं। तो सन्यासियों में जब वैदिक परंपरा में सन्यास मार्ग आरंभ हुआ तो उन्होंने भी आग छूना पाप माना। तो बौद्ध, जैन और सन्यासी, ये तीनों में कर्महीनता बढ़ी। एक गलत पाठ हुआ। वैदिकों का ज्ञान, तप और श्रम जो तीनों थे वो बहुत बढ़िया थे। कबीर साहब ने तो वही अपनाया, श्रम को साथ लिया। श्रम का उन्होंने तिरस्कार नहीं किया, बीजक में उन्होंने अपने को जुलाहा खुल करके कहा। यद्यपि उनको कपड़ा बुनने और बेचने का अवसर किशोर अवस्था तक रही होगी और वे देश विदेश भ्रमण और ज्ञान चर्चा, उसमें फुर्सत कहाँ थी। श्री कृष्ण गाय चराए थोड़ी उम्र तक, फिर चराने का अवसर न पड़ा। तो लेकिन अगर जरूरत पड़ती तो सब समय करते, और काम न करते, प्रचार न करते तो वो करते। उनको इसमें लज्जा नहीं थी। शरीर श्रम में लज्जा करना तो एक गलत संस्कार है। तो श्रम की जरूरत है, और साधु गृहस्थ जहाँ रहे वहाँ श्रमशील रहे। श्रम से चित्त शुद्ध होगा। अब श्रम केवल करता है शरीर का, अध्ययन नहीं, मनन चिंतन नहीं, ध्यान नहीं, तो गलत है। बैलेंस तभी होगा, संतुलन तभी होगा जब श्रम भी हो, साधना भी, दोनों की जरूरत है। तो गृहस्थ विरक्त की बात नहीं है, काम सबको करना है। अपनी अपनी श्रेणी का काम सब हल नहीं चलाएंगे। पुलिस की भी जरूरत है, पुलिस कैसे हल चलाएगी? पुलिस का काम दूसरा है। व्यापारी हल नहीं चला सकता, उसका काम दुकान है। नेता का काम अपना है, साधु का काम अपना है। साधु समझें तो। अब साधु राजनीति में आ जाते हैं, साधुतम उनको रस नहीं लगा, तभी तो राजनीति में गए। ये अनर्थ है। प्रपंची हो गए, नहीं राजनीतिक हुए, प्रपंची हो गए तो गलत है। साधु अपना काम करे, उसकी बड़ी जरूरत है। तपता हुआ संसार एक आदर्श चाहता है। गृहस्थी के जंजाल में उलझे हुए नर नारी एक ऐसा आदर्श चाहते हैं जो उन्मुक्त हो, स्वतंत्र हो, शांत हो, सुबस हो। उन्मुक्त मतलब उच्छृंखल नहीं, घुमक्कड़ नहीं कि बस मनमानी घूमता हो, मनमानी बकता हो, ये उन्मुक्त लक्षण नहीं। मन की ग्रंथियां जिसकी कटी हो, उद्वेगहीन हो, शांत आत्मा हो, ऐसे संत पुरुष का आदर्श समाज के लिए चाहिए। यह काम कोई करे, बहुत बड़ा काम है। ये काम करने वाले बहुत कम है, धन्य है जो ये करे। मैंने अभी कहा था कि सब कुछ लोग करने के चक्कर में रहते हैं, अपने आप को जानने का, अपने आप को पाने का, अपने आप में स्थित होने
अपने आप को ठीक करने की चिंता कितने लोगों को। वह धन्य है जो सब छोड़ करके अपने पर लग जाता है। अब सब छोड़ करके मतलब नहीं, खाना पीना भी छोड़ देता है, और जब खाता पीता है तो काम भी उसको भी करना चाहिए, कहीं भी रहे काम करना चाहिए। एक नवयुवक मेरे पास आया था तो कहा, साहब मैं आपके यहाँ रहना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, स्वागत है, रहो, श्रम करना पड़ेगा। कहे साहब साधु होने के बाद भी काम करना पड़ता है? हम के खूब करना पड़ता है, और तुम ऐसा साधु होना चाहो काम न करना पड़े तो यहाँ से चले जाओ, कहीं अलग हो जाओ। तो ये सब साधु क्या होते हैं? निकम्मे, भटकने वाले, सुखाध्यासी, चालाकी मन की। सबसे बड़ा श्रम है आत्म सुबस करना, अपने को बस में करना सबसे बड़ा श्रम है। ये अनिवार्य श्रम है। किसानी करते हैं उनको व्यापार की जरूरत नहीं, अगर ठीक से किसानी है तो। व्यापार करते हैं तो उनको डॉक्टर होने की जरूरत नहीं, डॉक्टरी चल रही तो उनको वकालत करने की जरूरत नहीं। एक पेशा होना चाहिए गुजर बसर का, लेकिन डॉक्टर, वकील, व्यापारी, किसान, सबको आत्म सुबस का काम करना चाहिए। वो अनिवार्य काम है। जैसे जल भोजन अनिवार्य है, ऐसे आत्मा को सुबस करना अनिवार्य। आत्मा नाम अपना, अपने आप को सुबस करना अनिवार्य है। जो अपने आप को सुबस कर लेता है, जगत के लिए वो वरदान है, धन्य है ऐसा महापुरुष। ऐसे महापुरुष पर दुनिया निछावर है सब काल में। आज से 2500 वर्ष हो रहे हैं, जिसको हम महान सिकंदर कहते हैं, अलेक्जेंडर जिसका नाम था, हम हिंदुस्तानी लोग महान सिकंदर कहते हैं। यूनान का रहने वाला नौजवान, बिल्कुल नौजवान, वो तो जब किशोर था तभी उसका पिता भी फिलिप्स बड़ा लड़ाकू था, विजय करके आता था। तो जब विजय करके कोई देश आवे तो सिकंदर बहुत उदास हो। तो कहे बेटा तुम उदास क्यों होते हो मेरी विजय पर? कहे मैं सोचता हूँ आप ही सब विजय कर लेंगे तो मैं जवान होऊंगा तो किस पर विजय करूंगा? अरे कहे देश दुनिया बहुत बड़ी है। इतना महत्वाकांक्षी था वो लड़का, और थोड़ा जवान हुआ और फिर विजय के लिए चल पड़ा। पूर्व दिशा में चला, बदला, पहले तो बदला लेने के लिए चला जो गड़बड़ी किए थे, फिर और रास्ते में सबको लूटता पाटता कब्जे में करता चला। इतना शैतान कि एक छोटा सा देश पर्वत पर था, पर्वत सीधा खड़ा था, बड़ी कठिनता से वहाँ आना जाना होता था। उस पर स्वयं चढ़ा और सेना को चढ़ाया और उसको कब्जा किया। कुशल था, युद्ध निपुण था, और मारते काटते लूटते लड़ते विजय करते, और वहाँ पर अपने सरदारों को रखते हुए भारत के पश्चिम उत्तर कोण पर आया। तो पुर नाम का राजा यहाँ का, उनसे लड़ा। पुर युद्ध हार गया, लेकिन जब सिकंदर के सामने लाया गया तो सिकंदर ने कहा आपके साथ मैं कैसा बर्ताव करूं? पुर ने कहा जैसा एक बादशाह के साथ करता है, निर्भय होके कहा। सिकंदर ने फिर कहा तो पुर ने कहा मैंने कह दिया, तो वो गले से लगा लिया उसका साहस देखकर। और वहीं उसकी सेना थक चुकी थी और लगा था पुर भले हार जाए लेकिन हिंदुस्तान पर विजय करना मुश्किल होगा, तो सेना लड़ना नहीं चाहिए। थक चुकी थी, अपना देश छोड़े बहुत दिन बीत गए थे, लौट गए सब। बीच में वो मर गया। वह सिकंदर
जब विश्व विजय की कामना लेकर के अपने देश में एक संत के पास गया, डायोनीज। वो एक पीपा जैसा था, उसी में रहा करता था। पीपा जैसा बड़ा था, पड़ा था, अकेले रहता था। अवधूत संत निकला था, धूप सेक रहा था। सिकंदर पहुंचा, बताया मैं सिकंदर हूँ, फिलिप्स का पुत्र हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं विश्व विजय के लिए निकलना चाहता हूँ। कहे विश्व विजय करोगे तो फिर क्या करोगे? कहे फिर तब आराम से सुख से रहेंगे। कहे तो बिना विश्व विजय किए आ जाओ मेरे पास, मैं आराम से हूँ, तुम भी यहीं लेट जाओ, बैठ जाओ, रहो, बड़े सुख से रहोगे। उसको बड़ा आश्चर्य लगा, फटी हालत में पड़ा है, ये सुख से कहता है अपने को। सिकंदर ने कहा मेरे लायक सेवा, कहे जरा धूप लेकर के खड़े हो, हट जाओ, बस यही सेवा। तो छाया उस पर आ रही थी, इतना निर्भीक, इतना निष्काम। सिकंदर के मन में वो छाप पड़ी। तो कहा या तो मैं विश्व विजय करके सम्राट बनूंगा या डायनीज जैसा संत बनूंगा। तो संत तो नहीं बन पाया, उफान शयन करता हुआ वो जवानी में मर गया। तो कोई मत का संत हो, एक मुस्लिम फकीर हो, ईसाई फकीर हो, यहूदी फकीर हो, किसी मत का संत हो, अगर वो निष्काम है, निर्माण है, निर्मल है, संतुलित है, कौन पत्थर हृदय होगा जो उसकी तरफ न पिघलेगा? कौन उसको अच्छा न मानेगा, उससे प्रेरणा न लेगा? सबसे बड़ा काम है अपने को सुबस करना, अपने को पहचानना, अपने को सुबस करना, अपने में स्थित होना। अपने को जान लिया, अपने में सुबस हो गया, अपने में स्थित हो गया, तो कुछ बाकी ही नहीं रह गया। बाहर भागते भागते दुनिया भर को हम पाने के चक्कर में पड़े हैं, जो मेरे हाथ में रहने वाली नहीं है। पकड़ करके पकड़ नहीं सकते, देह अपनी मानी हुई, इसको हम पकड़ नहीं सकते। ये भागी जा रही, खत्म होती जा रही, गलती जा रही। कौन सी चीज पकड़ी जा सकती है? और अपने आप को छोड़ करके भी हम छोड़ नहीं सकते। छोड़े तो सब बैठे हैं अपने आप को, अपने आप का ख्याल कहाँ है? लेकिन अपनी आत्मा से अलग कौन हो पाएगा? भले हम आत्मा का तिरस्कार करें, लेकिन आत्मा से अलग नहीं हो पाएंगे। कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा अपना बनाया हुआ, कि जिसको हम छोड़ करके छोड़ नहीं सकते, उसको छोड़े रहते हैं। और जिसके छोड़ने ही से सारा दुर्भाग्य है हमारा, सारा दुख है। और जिसको पकड़ करके भी पकड़े नहीं रह सकते हैं, उसी को बेहा बन करके पकड़ते रहते हैं। वही हमारे बस में रहे। कब बस में रहता है कौन? याम चिंतयामि सततम ऐसा विरक्ता, जिसके लिए मैं सतत चिंतन करता हूँ वो मुझसे विरक्त है। कई बार आप पाओगे बड़ा मोह, बड़ी ललक, बड़ा अपनत्व, पता चला वो दुश्मन हो गया, उल्टा हो गया। ये भर्तृहरि का वचन है। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, सापन्नमिच्छति जने सजनो अन्न सकता, अस्मत्कृते परितुष्यति काचिदन्या, धिक्ताम चा तम चा मदनम चा इमाम चा माम चा। ये उनके जीवन की घटना कई बार आप लोगों के सामने कहा हूँ, संक्षेप में याद दिला दूँ। राजा भर्तृहरि विद्वान थे, संस्कृत के पंडित थे। उन्होंने श्रृंगार शतक और नीति शतक लिख दिया था। अत्यंत अस्त्रैण थे, पिंगला राम की रानी में अत्यंत आसक्त थे। ऐसे दीन दुनिया को उन्हें खबर नहीं थी। लेकिन पिंगला रानी आचरण की ठीक नहीं थी। घोड़ा दरोगा से उसका मोह था, लगाव था, संबंध था।
नगर के लोग जानते थे, उनका छोटा भाई विक्रमादित्य जानता था। राजा कैसे जाने, कौन कहे। साहस बटोर करके उसने एक दिन कहा कि भैया भाभी का मन ठीक नहीं। उनको बड़ा धक्का लगा, क्योंकि पिंगला उनको अत्यंत प्रिय थी, प्रियतमा। उन्होंने पिंगला से कह दिया। पिंगला ने सोच लिया अब ये हमारे रास्ते का कांटा है। नगर के सेठ को बुला करके कहा कि विक्रमादित्य पर ऑब्जेक्शन करो, तुम्हारी बहू को हड़पना चाहते। कहा हुजूर, विक्रमादित्य जैसा धर्मात्मा कैसे सको, कैसा नहीं करोगे तो फिर तुम्हारी जान माल का खतरा है। बेचारा डर गया, झूठा ऑब्जेक्शन किया, मुकदमा सामने आया। पिंगला ने कहा राजा से, देखा ना आपने, विक्रमादित्य दुष्ट है, अपनी दुष्टता छिपाने के लिए मुझे दूषित बताया। भर्तृहरि ने विक्रमादित्य को कहा कि तुम देश से निकल जाओ। उन्होंने कहा भैया निकल तो जाऊंगा, लेकिन पीछे आप पछताएंगे जब हकीकत समझेंगे। लेकिन वो व्यामोह थे। विक्रमादित्य निकल गए। एक ब्राह्मण ने एक बहुत बढ़िया फल लाया जो भर्तृहरि को दिया। हर इंसान में प्रवृत्ति होती है कि प्रिय वस्तु अपने प्रियतम को देता है। उसकी प्रियतमा पिंगला थी, ला करके दिया, इसको तुम खाओ। उसने कहा बिल्कुल, मैं स्नान करके खाऊंगा। जब वो चला गया तो उसका प्रियतम था घोड़ा दरोगा, उसने उसको बुलाया, उसको दिया। और घोड़ा दरोगा पिंगला से भी अधिक आसक्त नगर की वेश्या में था। वो फल ले जाकर के उसको दे दिया। ऐसा कुछ घटना चक्र चला कि जब घोड़ा दरोगा चला गया तो पिंगला ने सोचा कि ये फल तो राजा लायक है, और राजा के पास पहुंच गई। राजा ने कहा फल तुम्हें कहाँ मिला, बताना पड़ा। घोड़ा दरोगा बुलाया गया, उसको बताना पड़ा रानी से। फल रख लिया, रानी के पास गया, फल तूने खाया? वो तो बहुत नाटक की, लिपटनी चली, भला आपकी बात की अवज्ञा। राजा हट गए, निकाले फल, ये कहाँ से आया? पिंगला बदहोश हो गई, समझी कि आज मेरी पोल पट्टी खुल गई। लेकिन राजा ने पिंगला को कुछ नहीं कहा, घोड़ा दरोगा को कुछ नहीं कहा, किसी कुछ नहीं कहा, एकदम वैराग्योदय हो गया। वैराग्योदय होता है तब किसी को तकलीफ देने की भावना नहीं, राग होता है। पिंगला घोड़ा दरोगा दोनों को मरवा देता। अनेक सुंदरियां दुनिया में पड़ी हैं, फिर ले आता। वैराग्योदय हो, किसी कुछ नहीं कहा। विक्रमादित्य की स्थिति का पता उसे लग गया था कि वे निर्दोष थे, और मंत्रियों से कहा कि विक्रमादित्य का पता लगाओ, गद्दी पर बैठाओ, मैं एक दिन भी अब गद्दी पर रुक नहीं सकता। विरक्त हो गए, परम वैराग्यवान पुरुष हुए। पूर्ण साहब ने भी वैराग शतक में उनकी प्रशंसा की है। उन्होंने ही ये मंत्र कहा, याम चिंतयाम सततम मयि सा विरक्ता, सापन्य मिक्षित जने सजनो अन्य सकता, अस्मृत कृते परितुष्यति काचदन्या, धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। याम जिसका, चिंतयाम स्मरण करता हूँ, मयि सा विरक्ता, हो मेरे से विरक्त है। मैं पिंगला को जप रहा हूँ रात दिन, और पिंगला मुझसे विरक्त है। याम चिंतयाम सततम मयि सा विरक्ता, साप अन्य मिक्षति जने सजनो अन्य सकता। साप वह भी अन्य दूसरे को जप रहा है, वो घोड़ा दरोगा वेश्या को जप रहा है, और वेश्या मुझे जप रही है। इसलिए धिक ताम चा तम चा मदनम चा इमाम चा माम चा। उसको धिक्कार, उसको धिक्कार, उसको धिक्कार, काम को धिक्कार, मेरे को धिक्कार। और उनको वैराग्य हो गया। भोगी रोग भयम कुलेचित भयम
वित्ते नृपालाद भयम मौने दैन भयम बलिर्भयम रूपी जराया भयम शास्त्रीवाद भयम गुणे खल भयम काय कृतांताद भयम सर्वम वस्तु भयान्वितम भविनाम वैराग मेवा भयम। भोग में रोग का भय, भोगी रोग भयम कुलिच्युत भयम, कुल परिवार बढ़ने पर पतन का भय, पता नहीं कौन किधर फिसल जाए। भोगे रोग भयम कुलिच्युत भयम वित्तीय निर्पालाद भयम, धन बढ़ जाता है तो राजा चोर डाकू सब का डर। माने दैन भयम, माने या मौने दो पाठ है। जो मौन है दिन तक भय कि कोई हमें मूर्ख न समझ ले, या अहंकारी आदमी को दिन तक डर लगा रहता है लोग हमें छोटा न मान ले। मौने दीन भयम बलिर्भयम, शक्तिशालियों को दुश्मनों का डर लगा रहता है। रूपे जराया भयम, सौंदर्य में बुढ़ापा का डर लगा रहता है। बुढ़ापा आता है सारा सौंदर्य मिट्टी। शास्त्रीवाद भयम, शास्त्रार्थ में हार जाने का भय लगा रहता है। काय कृतांताद भयम, काया में कृतांत का भय लगा, कृतांत मौत। सर्वम वस्तु भयान्वितम, सारी वस्तुएं संसार की भय से पूर्ण वैराग्य निर्भय पद है। और भरतेर जी विरक्त हो गए। तो याम चिंतयाम सत्यम मैसा विरक्ता, इतना सूत्र समझ लो। जिसका मैं रात दिन चिंतन करता हूं मुझसे विरक्त है और हम धोखे में हैं। बड़ा प्यारा है, बड़ा मित्र है, बड़ा अनुगामी है, और इसको दूसरे के लिए क्यों सोचते हो? सबसे निकट क्या है? शरीर। शरीर बड़ा प्यारा है और ये कल्याणकारी है, धोखेबाज भी। इसी में साधना कर लो, कल्याण है। अचानक जाने वाला है, एकदम पता नहीं लगे, झट दे खारिज, जवान जवान का हो जाता है। जब माँ के गर्भ से ही बच्चे मरने लगते हैं, मृत बच्चे पैदा होते हैं, तब और क्या कहा जाए। लकड़ी पत्थर की बनी चीजें, मकान, यंत्र, पुल, इंजीनियर निर्णय कर देता है कि इतने दिनों तक ये चलेंगे। बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक और डॉक्टर शरीर के लिए कुछ भी निर्णय नहीं कर सकता। स्वस्थ नौजवान हट्टे कट्टे के लिए ये नहीं कह सकता है कि इसकी जो सांस आई है और निकली और फिर आएगी, कुछ पता नहीं। तो इसलिए इतना कमजोर ये पक्ष है, जिसको हम बहुत माने बैठे हैं, वो क्षण में खोने वाला है। तो किस चीज के लिए मोह? हम श्रमशील हों और अनासक्त हों, यही उपाय है। योम तो ही नाने थे तो अस्ति ना कर्म लिप्यते नरे, ये वेद मंत्र है। तुम्हारे लिए यही उपाय है और कोई उपाय नहीं। न कर्म लिप्यते नरे, नर को चाहिए कर्म में लिपायमान न हो, कर्म करे लिपायमान न हो, यही उपाय है। कल्याण माना जाए जो हाथ पैर बटोर ले उसी का होगा, तो ये अस्वाभाविक है। कोई बटोर सकता है, खाने पीने में तो उसको भी चलाना पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसे हो सकते कुछ न करे, चुपचाप पड़े रहे, कुछ न करे। ऐसे लोग टट्टी उट्टी तो कर लेते हैं लेकिन धोते नहीं, नहाते नहीं, मंजन नहीं करते, कपड़ा नहीं पहनते हैं। कोई ऐसा होता है, लेकिन ये नियम नहीं होगा, ये अपवाद है। ये बहुत बढ़िया भी नहीं। नियम ये होगा कि लोग काम धाम करें और कल्याण का काम करें। धाराएं दो हैं, विरक्त और गृहस्थ की। गृहस्थी में रहते रहते जिनका वैराग इतना हो जाएगा, गृहस्थी छोड़ देगा, विरक्त हो जाएगा। और विरक्त हो तो सही, नहीं तो गृहस्थी में रहे। दोनों में अंतर हो जाता है, बहुत अंतर हो जाता है। लेकिन अंततः जो गृहस्थ है सब तो विरक्त नहीं हो पाएंगे, उनका भी कल्याण अपेक्षित है।
उनको वहाँ रह करके करना चाहिए। जितना रास्ता तय रहेगा मंगल रहेगा। गृहस्थ विरक्त सबको श्रमशील भी होना है और साधनशील भी होना है। मन की निर्ग्रंथि अवस्था मोक्ष है। इस साकी में साहब ने यही कहा, जो तू चाहे मुझको चार सकल की आश, मुझे ही ऐसा हो रहो सब सुख तेरे पास। मैं निष्काम हूँ, तुम भी निष्काम हो जाओ बस। साहब ये नहीं कहते मैं कृपा कर दूंगा तो तुम तर जाओगे, ऐसे वचन है, लेकिन उसके भी अर्थ यही है, अजहूँ लेऊँ छुड़ाए काल से जो करे सुरति सम्हारी। अगर तुम अपनी सूरत को संभाल लो तो आज भी मैं तुम्हें काल से छुड़ा लूँ। तो इसमें भी सूरत संभालने की बात शिष्य को ही बताया, साधक को ही बताया। तुम अपने मन को संभालो, मैं आज भी तुम्हें काल से छुड़ा लूँगा। तो जिम्मेदारी देते हैं तुम्हें अपनी सूरत को संभालना है। मैं तुम्हारी सूरत को, मन को नहीं संभाल पाऊँगा, मैं बताऊँगा। बताने वाला ना कोई हो तो कल्याण थोड़े होगा। सही सही रास्ता ना दिखाने वाला हो। जो कहते गुरु कोई ज़रूरत नहीं, वो झूठ बोलते हैं। गुरु कोई उनको न बताता तो अलिफ बेटे से कखा गगा ABCD कुछ नहीं आता। और जितना ज्ञान वे झलते हैं वो ज्ञान किसी से मिला है, लोगों से, ग्रंथों से मिला। वह ग्रंथ के लेखक गुरु हो गए। बिना गुरु के तो रास्ता साफ ही नहीं होता है। कोई बताने वाला होना चाहिए, और बताने के साथ साथ उसका आदर्श होना चाहिए। काम क्रोध मोह लोभ मोह में नहीं पड़ना चाहिए तो सब कह लेते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति हमारे सामने हो जो इसमें न पड़ता हो, तब लगता है कि ऐसी स्थिति में हम भी हो सकते हैं। कहते लोग हैं लेकिन करते हुए नहीं दिखते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये कहानी सुनने की बात है, ऐसा किया नहीं जा सकता है। कहानी सुनने में आनंद आता है इसलिए कहा जाता है, लेकिन ऐसा करना मुश्किल है, असंभव है, ऐसा भ्रम होता है। लेकिन जब हमारे बीच में ऐसे भी पुरुष मिलते हैं जो ऐसी अपनी दशा में हैं, निष्काम हैं, तृप्त हैं, संतुष्ट हैं, उद्वेग शून्य हैं, कृतार्थ हैं, तब लगता है कि हम भी ऐसा हो सकते हैं। इसलिए गुरु का वचन तो वचन है ही है, आचरण अत्यंत प्रेरित करता है शिष्य को और साधक को। और ऐसे गुरु की आवश्यकता नहीं है। जो कहता है आश्चर्य लगता है। और विद्वान लोग कहते हैं, कुछ होते हैं विद्वान ऐसे, सब नहीं होते। देश विदेश में सर्वत्र गुरु का महत्व है। सूफी संतों में तो गुरु का इतना महत्व है, उनकी गुरु की सेवकाई तो बहुत अद्भुत है, एकदम समर्पित। और जो मूल्य समझेगा, भला किसी ने कोई सीख दी है उसका उपकार कैसे नहीं माना जाए। और मैं तो मानता हूँ, मुझे गुरु न मिलते, संत न मिलते तो मैं इस दशा में कहाँ पहुँच पाता, पता नहीं कहाँ बिखर गया होता। संत गुरु ही नहीं, भक्त लोग, जिन भक्तों ने निर्देश किया, जिन भक्तों ने कुछ रास्ता दिखाया, वे गुरुतुल्य हुए, फिर संत हुए, फिर गुरु मिले, वे हुए। वैसे गुरु तो जीवन में बहुत हो जाते हैं, जिनसे कुछ मिल जाए वही गुरु। लेकिन एक गुरु ऐसा चाहिए जो समर्थ हो, जिसकी छाया में हम जीवन गुजर कर सके, जिसके आदर्श में अपना कल्याण कर सके। पूरी सत्ता ही मानो गुरु है। विनयावनत होने की जरूरत है, अहंकारी होकर के कुछ न होगा। ये मन भवधारा, ये इंद्रिय मन के झकझोर के बीच में जीव, कुछ साधकों को थोड़ी सी प्रसन्नता आ जाती है, सदाचार आ जाता है, मोटे दोष दूर हो जाते, वो समझते हम कृतार्थ हो गए, अब अहंकार करने लगते हैं। गुरु की आवश्यकता वो अंदर से महसूस करना छोड़ देते हैं, ऊपर से तो कहते हैं लेकिन वो भटक जाते हैं।
पूरे जीवन में जरूरत है गुरु, संत, समाज सबके सामने विनयावनत होना। तो साहब कहते हैं कि अजहूँ लेऊँ छुड़ाए काल से जो करे सुरत समारी। अगर तुम अपने मन को संभाल लो तो मैं तुम्हें काल से छुड़ा लूँगा। तो अपने तरफ की बात वो कहते, जो सहायता मेरे लायक करूँगा। एक कमरे में कोई ताला बंद करके अंदर से बैठा है और बाहर से भी ताला लगा है, तो बाहर का ताला तो बाहर वाला खोलेगा, भीतर का ताला उस व्यक्ति को खोलना पड़ेगा जो अंदर में बंद है। गुरु संत बाहर से रास्ता बताएंगे, अंदर में जो आसक्ति का किवाड़ बंद है, ताला बंद है, स्वयं तोड़ना पड़ेगा। आपके मन की आसक्ति कौन तोड़ेगा? आपने आसक्ति बनाई है, माया, भगवान की माया भटका रही है, महाझूठ। आपकी माया आपको भटका रही है। धर्म के क्षेत्र में हवा बहुत है, भगवान की माया भटका रही है। और बड़े बड़े पंडित महात्मा कहते रहते हैं, वे सोचते कुछ नहीं, ग्रंथों में लिखा बेचारे क्या सोचें। और जो ग्रंथों के वचनों में ही अपनी बुद्धि को केवल बांधे हैं, स्वतंत्र परख नहीं करते हैं, उनका विवेक उदय होना असंभव है। ग्रंथ आदरणीय है, महापुरुष आदरणीय है, परंपरा आदरणीय है, लेकिन विवेक का अनादर करके नहीं। आखिर परंपरा, गुरु, संत, शास्त्र, इन सब की बात भी हम अपने विवेक से ही समझ पाएंगे, इसलिए विवेक की आवश्यकता है। विवेक विचार जिसके अंदर में है वही सच्चा इंसान है। अब अगर विवेक विचार ही नहीं है तो क्या मतलब है जीवन का? तो मुक्त जीवन जीने के लिए हमें अपने मन की गांठ को काटना होगा, सरल बनना होगा। बच्चे सरीखा सरल, बच्चा सरल हृदय होता है, ऐसा हमारा हृदय सरल हो, वक्रता रहित हो, अभिमान रहित हो, निर्माण हो, निष्काम हो। आपका स्वरूप निर्माण, निष्काम, निर्मल है। मान की उसमें कोई बातें नहीं, उसमें कुछ है ही नहीं। हमारे पास धन है इसलिए अहंकार है। क्या आत्मा में धन है? कोई रुपया पैसा है, जमीन मकान है? बाल बच्चे इसलिए धन है, आत्मा में कोई बाल बच्चा होता है? अपने स्वरूप को पहचाने तो अहंकार क्या रह जाएगा? अब ये अलग बात है कि नाम मात्र अपने स्वरूप को पहचान करके महाअहंकारी बन गए। जिस ब्रह्म ज्ञान में नम्र होना चाहिए उस ब्रह्म ज्ञान में महाअहंकार। मैं एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल में था, हरिद्वार में, तो एक सन्यासी यहाँ गया, कई सन्यासी मठों में गया, तो वो हमें जानते होंगे, ले गए कमरे में बैठाए, बातचीत होने लगी। कहे महाराज ऐसे ऐसे सन्यासी हैं जिनको नमस्कार किया जाए तो वो ताकना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ताकने से उनको लगेगा मैं छोटा हो गया। प्रत्याभिवादन तो दूर, कुछ ब्रह्मज्ञानी माने रहते मुझे नमस्कार नहीं करना चाहिए और प्रत्याभिवादन भी नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ बात समझ में नहीं आती। उपनिषदों में ऐसी चर्चा नहीं। जो ब्रह्म ज्ञान का मूल उपनिषद है उसमें ऐसी कहीं चर्चा नहीं। उसमें तो बड़ी विनम्रता की बात कही गई है। बीच बीच में लोग बना लेते हैं, और सन्यासी का दोष क्या है? दूसरे लोग हैं, कोई भी हो, ज्ञान वैराग की बात धारण करके अहंकार हो जाए तो ज्ञान वैराग का मतलब क्या? किस वस्तु का अहंकार है? शुद्ध चेतन का अहंकार क्या होगा? वो तो सम शांत है। वो जो अहंकार होता वही सन्यासी होने का, साधु होने का, बूढ़ा होने का, ज्ञानी होने का, विद्वान होने का, गुरु होने का, वही सब भौतिक चीजें हैं।
अपने को एकदम सब तरफ से न्यूट्रल बना लो, निर्मल, निष्पक्ष, अलग थलग। ये विचारों से होगा। निरंतर विचार करो, आत्मचिंतन, आपका स्वरूप क्या है? असंग। यहाँ जो ध्यान शिविर में बीच बीच में आपसे गवाया जाता, हम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम, ये स्वरूप का स्मरण कराया जाता है। अहम, मैं, शुद्ध चैतन्य, शुद्ध चेतन हूँ, चेतन में और कुछ नहीं है, केवल है शुद्ध। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, मेरा स्वरूप ज्ञान है। अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम, अजरम अहम, मैं अजर हूँ, जीर्ण नहीं होता, क्षीण नहीं होता। अजरहम अमरहम, अमरम अहम, मैं अमर, मरता नहीं। अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम, और अखंड, टूटता नहीं। अनूप, विलक्षण, भौतिक वस्तुओं से विलक्षण। जड़ के लक्षण चेतन में नहीं, चेतन के लक्षण जड़ में नहीं। जड़ कारण कार्य प्रवाह, मिट्टी पानी आग हवा, ये कारण है। घर घड़ा वस्त्र मशीन पुस्तक बर्तन बर्फ बादल, बहुत सारी चीज़ें, ये सब कार्य पदार्थ है। ये कारण कार्य प्रवाह जड़ का पसारा है। इनमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 गुण, यानी विषय, और कठोर कोमल ठंड गर्म, ये 4 धर्म यानी स्वभाव है। मिट्टी का धर्म यानी स्वभाव कठोर, पानी का शीतल, आग का गर्म, वायु का कोमल, ये चारों के 4 स्वभाव है। और शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 गुण यानी विषय। पृथ्वी का गंध गुण, जल का रस गुण, आग का रूप गुण, वायु का शब्द स्पर्श गुण। तो इस प्रकार ये चारों तत्वों के 5 विषय और 4 गुण। आकाश शून्य है, उसका न कोई गुण है न धर्म है। ये जड़ तत्व का भाग है, इसमें चेतना नहीं। चेतन में ये सब लक्षण नहीं है। चेतन में न 5 विषय है न 4 स्वभाव है। चेतन ज्ञान मात्र, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, शुद्ध ज्ञान मात्र चेतन है। याको माँ न याको बापा, यह तो सुता आप ही आपा। इसकी न माँ है न इसका बाप है, ये सुता अपने आप है। जितने संबंध है सब दैहिक है, पिता पुत्र, माता भाई बहन बेटे, गुरु शिष्य, सब दैहिक है। शुद्ध आत्मा ये सब कुछ नहीं। इस प्रकार जितना मनन चिंतन होगा देहाभिमान दूर होगा। और अपना लक्षण यही है, पूर्ण काम निष्काम अकाम तृप्त स्वरूप। आत्मा तृप्त स्वरूप है। इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण यह है कि जिसकी ख्वाहिश हमें होती है उसके लिए हम अतृप्त होते हैं, जिसकी ख्वाहिश नहीं होती अतृप्त नहीं होते। तो अतृप्त बनाई हुई है। बीड़ी पीने वाला बीड़ी के लिए अतृप्त होता है, जो बीड़ी नहीं पीता है सदैव तृप्त है। इसलिए ख्वाहिश बना बना करके हम असंतुष्ट हैं। सारी ख्वाहिशें अलग कर दो, अपने आप संतुष्ट हो। ये आत्मा में कुछ चाहिए नहीं। हाँ, शरीर के लिए, शरीर रक्षा के लिए भोजन पानी इत्यादि चाहिए। आत्मा शुद्ध बुद्ध निर्मल है, अखंड है, जड़ से परे। उस अपने स्वरूप को पहचानो और बारंबार इसका मनन करो। मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं, मेरा कुछ नहीं। ये निर्दय सत्य है, व्यवहारिक सत्य नहीं। व्यवहारिक सत्य है आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। पारमार्थिक सत्य है न मैं आपका हूँ न आप मेरे हैं। व्यवहारिक सत्य की भी जरूरत है। अपना पराया मान करके व्यवहार करना पड़ता है। कोई तनख्वाह बांटते नहीं जाता, अपने घर में रखता है। कोई अपने घर का प्रबंध करता, दूसरे घर का प्रबंध नहीं करता है। हाँ, मनुष्य का एक कर्तव्य है कि जो बन सके दूसरे की भी सेवा करे। तो व्यवहार में अपना
उसका महत्व है, अपना पराया मानना। लेकिन परमार्थ परम सत्यता में क्या अपना पराया, कौन किसका है? ये दोनों दृष्टियों को जो सामने रखता है वो व्यवहार में असावधान नहीं होता है और परमार्थ काम में असावधान नहीं होता है। व्यवहार को व्यवहार की जगह पर करता है, अवंत में समझता है सारा व्यवहार पानी की तरह बह जाएगा, सब सपने के समान गायब हो जाएगा। हमारे बाबा दादा के सब गायब हो गए। बाबा दादा और परपाजा जिनके यह भूई भाड़े हो, आंधर भय हेव की फूटी तिन काहे सब छाड़े हो। ई संसार सार को धंधा अंतकाल कोई नाही हो, उपजत बिनसत बार न लागे जो बादर की छाई हो। नाता गोता कुल कुटुंब सब इनकर कौन बड़ाई हो, काहे कबीर एक राम भजे बिन बूढ़ी सब चतुराई हो। संसार की नश्वरता और अविनाशी राम की याद साहब दिलाते हैं। उनका राम कोई एक व्यक्ति नहीं है, राजा का लड़का नहीं, उनका राम तो घट घट में निवास करता है। गोस्वामी जी ने भी इसको घूम के कहा है, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वास। प्रभु प्रकृति से परे और सबके दिल में बसा है। तो सबके दिल में कौन बसा है? वही चेतन राम, वही प्रभु है। क्या इसमें जीव और शिव दो हैं? आत्मा परमात्मा दो हैं? दो हैं तो कितने कितने प्रतिशत दोनों हैं? किसको अनुभव होता है कि दो इसमें है? अपने आप का अस्तित्व बोध सबको होता है, मैं हूं। तो गोस्वामी जी को भी कहना पड़ता है, जाएंगे कहाँ, अस्थूलतम कितना रहेंगे। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। राम की बड़ी महिमा की, लेकिन अंत में कहे राम एक तापस तीर तारी, नाम अनेकन खलन उधारी। राम ने किया कि एक तापस स्त्री को तार दिया, अहिल्या को, और नाम ने तो अनेकों का उद्धार किया। यहाँ नाम का अर्थ निर्गुण की तरफ है। यद्यपि वो भी बात सच नहीं है कि अहिल्या को राम ने तार दिया, तो पीछे जोड़ा गया। अहिल्या महाभारत में पहले इसकी कल्पना हुई है, जहाँ राम से कोई मतलब नहीं। फिर वाल्मीकि रामायण में जब लिखा गया तो राम से जोड़ा गया, तो इतने जोड़ा गया कि विश्वामित्र जनकपुर में जब पहुँचते हैं, गोस्वामी जी तो रास्ते में अहिल्या का आश्रम दिखाते हैं, लेकिन वाल्मीकि में जनकपुर में जब पहुँचते हैं तो एक सुनसान आश्रम देखते हैं बड़ा। श्री राम कहते हैं, गुरुदेव ये कैसा आश्रम है? कि ठीक है, तुमने पूछ लिया तो चलो दिखा दें। वो जानते थे, ले गए, कोई नहीं, और आगे बढ़े और अंदर गए तो अहिल्या एकदम बैठी थी शांत। तो राम ने जा करके उनके चरणों का स्पर्श किया, उनके चरणों को छुआ। अहिल्या उठी, राम का उन्होंने स्वागत किया। फिर उनके पति ने स्वीकार लिया, बहुत दिन हो गया था। ये बात आती है। तो राम ने उनको तारा नहीं, ये तो सब अपने पूज्य को सबका तारक बना देते। तो सगुण में कोई किसी व्यक्ति को एक केंद्र बनाएगा, कब तक बनाएगा? अंत में आत्मा ही सबका अपना अपना केंद्र है। आत्मा को पहचाने। तो मैंने साहब का एक उदाहरण दिया था, उनकी घटना बताई थी। जब तत्वा जीवा के आश्रम से साहब चलने लगे तो उन दोनों ने पैर पकड़ लिए, साहब आप यहीं रहिए, हम आपको चाहते हैं। तो साहब ने कहा, जो तू चाहे मुझको, छाड़ सकल की आश, मुझे ही ऐसा हुए रहो, सब सुख तेरे पास। अगर तुम चाहते हो मुझे तो मेरे हाथ पैर बांध करके क्या करोगे? साधु तो रुकता नहीं एक जगह। जैसा मैं निष्काम हूं वैसे तुम भी निष्काम हो जाओ, बस सब सुख तुम्हारे पास। और ये अभ्यास सब करो, गृहस्थ विरक्त स्त्री पुरुष, निष्काम बनो। पत्नी से निष्काम, पति से निष्काम, माता पिता से निष्काम, पुत्र से निष्काम। भौतिक दृष्टि से शिष्य भी गुरु से निष्काम रहे, केवल आध्यात्मिक आशा रखे, और गुरु भी शिष्य से निष्काम रहे, सबसे निष्काम रहे। देखो सब फूल खिल जाए, आनंद आ जाए।
कामना करके लड़ाई झगड़ा है, सब राग द्वेष से कला कल्पना है। पति पत्नी एक दूसरे से निष्काम होकर के रहेंगे, सुखी रहेंगे। और जहाँ कामना बढ़ी बस कूट कुटुंब शुरू। इसलिए निष्कामता सुख का रास्ता है, यही मोक्ष का पथ है। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम